तो दोस्तों आपको पता है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कई सारे देशों के साथ डील करने को लेकर तैयार हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर कर चुका है और भारत और फिलीपींस के बीच में कई मिलियन डॉलर की ये ब्रह्मोस डील की गई है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और ये हमारी ब्रह्मोस NG को लेकर है, जहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस NG अभी भारत बनाकर तैयार कर रहा है उसी ब्रह्मोस NG को लेकर अब दुनिया भर के देश यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और दुनिया भर के देशों की तरफ से अब ब्रह्मोस NG को लेकर अपना इंटरेस्ट जताया जा रहा है। और साथ ही अब आपको बता दें कि कुछ ऐसे देश हैं जो कि ब्रह्मोस NG को बहुत ही जल्द एक्वायर करना चाहते हैं। और दोस्तों अब आपको बता दें कि सऊदी और साथ ही UAE ये दो ऐसे देश हैं जो कि इस ब्रह्मोस NG के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ समय पहले सऊदी के अंदर एक बहुत ही विशाल डिफेंस एयर शो किया गया था और उस डिफेंस शो के अंतर्गत भारत की कंपनियों ने भी बड़े तौर पर हिस्सा लिया था। और आपको बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी इस डिफेंस एयर शो में हिस्सा लिया गया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइलों के मॉडलों को इस पूरे शो के अंदर शो किया गया था। और अब दोस्तों आपको बता दें कि इस डिफेंस शो के बाद सऊदी ने भी ब्रह्मोस के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। और साथ ही आपको बता दें कि UAE आज की डेट में भारत का सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट एलाई बन चुका है। और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत आज पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर सऊदी अरब का सबसे अच्छा मित्र है। और यहाँ पर दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर इन दोनों देशों की तरफ से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी अभी सऊदी अरब और UAE के दौरे पर 2 दिन के लिए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि कतर के दौरे पर भी वो 1 दिन के लिए जाएंगे। और इसी के चलते अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत और UAE के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर डील की जा सकती है। ऐसे में दोस्तों जो नॉर्मल ब्रह्मोस है इनकी डील तो सऊदी के साथ की ही जाएगी। साथ ही यहाँ पर ब्रह्मोस NG जो कि भारत अभी बना रहा है उसको लेकर भी इन देशों की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की ब्रह्मोस NG जो कि भारतीय सेनाओं में शामिल होने जा रही है। और आपको बता दें कि ये पूरी ब्रह्मोस फैमिली का एक सबसे खास वेरिएंट है। दरअसल ब्रह्मोस फैमिली की जितनी भी मिसाइलें हैं उनमें से ये वेरिएंट सबसे ज्यादा खास है और इसको नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये एक एयर लॉन्च वेरिएंट है, यानी कि इसको हवा से हवा में फायर किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इसको जमीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता, आप इसको एक लड़ाकू विमान में लगाकर इसको लॉन्च कर पाते हैं। और यही वजह है कि इसे ब्रह्मोस मिसाइलों का सबसे ज्यादा घातक वेरिएंट माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइलों की मैक्सिमम मारक क्षमता है वो करीब 850 किलोमीटर की है और सच माने कि ब्रह्मोस मिसाइल इससे ज्यादा नहीं जा सकती और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल को एक अनबीटेबल मिसाइल माना जाता है और साथ ही इसको रोकना एकदम नामुमकिन सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तबाही को झेल पाना भी नामुमकिन है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आती है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल एक लिमिटेड मारक क्षमता के साथ आती हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन जैसे बड़े देश को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को अगर हवा से मार किया जाता है तो आप समझ के चलिए कि पूरी चीन को यहाँ पर काउंटर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम जमीन से यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइलों को छोड़ते हैं तो ऐसे में चीन के सीमावर्ती इलाकों में ही हम ब्रह्मोस मिसाइल से तबाही मचा पाएंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो भारत की अभी रणनीति है, यानी कि चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के अच्छे मित्र हैं उनको बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों को दिया जाए और ऐसे में चीन को यहाँ पर चारों तरफ से घेरा जाए। लेकिन दोस्तों जो चीन के डीप इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर टारगेट नॉर्मल मिसाइल से नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि इसके लिए लिमिटेशंस यहाँ पर कुछ हैं। लेकिन दोस्तों जो ब्रह्मोस NG मिसाइल है इसको खास करके एक डेंजरस मिसाइल कहा जाता है क्योंकि इसके साथ में रेंज की लिमिटेशंस आती ही नहीं, क्योंकि ये लड़ाकू विमान में लगाई जाती है और इसी वजह से इसकी जो खुद की रेंज यहाँ पर भले ही 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक हो, क्योंकि ये लड़ाकू विमान में लगाई जाती है
और आज की तारीख में नॉर्मल से नॉर्मल लड़ाकू विमान जो होता है वो लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। और ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार हमारी ब्रह्मोस एनजी की जो मारक क्षमता होगी वो एक लड़ाकू विमान में लगाने के बाद में कितनी बढ़ जाएगी। और सच माने कि ये ब्रह्मोस एनजी की पावर होगी जो कि 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखेगी। ऐसे में दोस्तों एयर लॉन्च वेरिएंट के साथ आप दुश्मन के डीप इलाकों में भी अच्छी खासी स्ट्राइक कर सकते हैं। और यही वजह है कि अरब के जो सबसे शक्तिशाली देश हैं यूएई और सऊदी अरबिया ब्रह्मोस एनजी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस एनजी अभी हमारे वर्किंग में है और ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार होगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत अभी स्टार्टिंग में इस ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को दूसरे देशों को नहीं देगा, बल्कि कुछ समय के बाद यहाँ पर देना स्टार्ट करेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यूएई को भारत सबसे पहले अपनी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो यूएई भारत का सबसे अच्छा मित्र है। और आपको पता है कि यूएई के अंदर भारत के जैसा ही माहौल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा कि भारत यूएई आगे बढ़कर अपनी मित्रता को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन में भी आगे बढ़ा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यूएई भारत का जो व्यापार है वो अभी ऑल टाइम हाई पर है और वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज हैं उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के अच्छे खासे संबंध है और ऐसे में उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल भारत दे सकता है। लेकिन अगर वहीं सऊदी अरबिया की बात की जाए तो सऊदी अरबिया के ऊपर शायद भारत अभी उतना भरोसा नहीं करेगा और यही वजह बताई जा रही है कि भारत अभी ब्रह्मोस एनजी को सऊदी अरबिया को शायद ना दे, लेकिन नॉर्मल मिसाइल को भारत बहुत ही जल्द इन दोनों देशों के साथ शेयर करने वाला है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और ऐसा सभी देश मानते हैं। और सच माने कि ये चीन की नौसेना जितनी बड़ी होती जाएगी दुनिया के लिए उतना ही बड़ा खतरा बनती जाएगी, क्योंकि चीन पहले पूरे दक्षिणी चीन सागर में फिर उसके बाद में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लेकिन अब उसी दुनिया के सबसे बड़े चीनी नौसेना को भारत और फ्रांस ने मिलकर करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुश्मन के किसी भी हथियार का, दुश्मन के किसी भी पनडुब्बी या फिर किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए भविष्य के अत्याधुनिक से अत्याधुनिक सेंसर्स और आधुनिक क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता यहाँ पर किया है। और ऐसे में दोस्तों नए समझौते के तहत भारत और फ्रांस मिलकर पानी के अंदर काम करने वाले अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास करने के लेकर राजी हो चुके हैं और दोनों देश इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट्स का विकास करेंगे जो कि समुद्र में किसी भी छोटे से छोटे दुश्मन के हथियार का पता लगा पाएंगे। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के ऐसे समझौते के बाद अब रूस भी यहाँ पर हैरान है, क्योंकि फ्रांस एक एक करके रशिया की अलग अलग डीलों को हड़पता जा रहा है। और सच माने कई सारे जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि फ्रांस लगातार रशिया की जगह लेता जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो रशिया को भी खुद अपनी नौसेना के लिए इसी तरह के सेंसर्स की जरूरत है। हालांकि कभी रूस भी ऐसे ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास भारत के साथ मिलकर करने वाला था, लेकिन रूस के युद्ध में फंसने की वजह से ये बात अब पुरानी हो चुकी है। और अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत और फ्रांस समुद्र से लेकर आसमान तक अपने रक्षा सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि फ्रांस के मुताबिक अब भारत और फ्रांस के बीच में भविष्य की अत्याधुनिक सेंसर और टेक्नोलॉजी का विकास यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। और दोस्तों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस और भारत और भी कई क्षेत्रों में यहाँ पर विकास करेंगे और साथ ही कई सारी ऐसी डील्स को यहाँ पर किया जाएगा जो कि भारत और फ्रांस के आने वाले फ्यूचर की डील होंगी। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।